हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आप देख रहे हैं जगत क्लासेस। आज हम बात करेंगे 12th से पोएट्री में ऑन हिज ब्लाइंडनेस के स्टैंजास को डिस्क्राइब करना। ठीक है, इसमें आपके स्टैंजास फर्स्ट और सेकंड हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा देखेंगे, व्हेन आई कंसीडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंट। देखिए पहले तो आप समझ लीजिए ऑन हिज ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है। जो कवि है, जो पोएट है, वह अपने अंधेपन पर बहुत दुखी है, बहुत सैड है, क्योंकि अंधे हो जाने से वह ईश्वर की सेवा कविता लिख करके नहीं कर सकता। क्योंकि अभी तक वो पोएम्स लिख करके ईश्वर की सेवा करता था, लेकिन अब वह ईश्वर की सेवा नहीं कर पाएगा, इस बात से दुखी है। और उसने क्या लिखा है देखेंगे फर्स्ट स्टैंजा में, When I considered how my light is spent। कवि कहता है कि how I considered, when I considered, जब मैं ये सोचता हूँ या समझता हूँ कि how my light is spent, कि हमारी रोशनी कैसे चली गई, अर्थात कि मैं अंधा कैसे हो गया। Ere half my days, यहाँ पे जो ere लिखा हुआ है इसका मतलब होता है बिफोर, पहले। half my days, हाफ का मतलब होता है आधा, वैसे यहाँ पर लिया गया आधी उम्र व्यतीत होने से पहले ही कवि अंधा हो चुका है। तो कहता है कि मैं आधी उम्र व्यतीत होने से पहले ही कि मैं अंधा कैसे हो गया। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस डार्क वर्ल्ड, अब चूंकि वो अंधा हो गया तो उसके लिए क्या हो गया, वर्ल्ड कैसा है, डार्क हो गया है, अंधकार से भरा हुआ है। एंड वाइड, और विस्तृत, वाइड का मतलब है विस्तृत, और अंधकार पूर्ण संसार में मैं खो गया हूं आधी उम्र व्यतीत होने से पहले ही। चूंकि उसकी रोशनी नहीं रही तो वो उसके लिए अब सारा संसार अंधकार पूर्ण में है, अंधकार में हो चुका है। एंड दैट ऑन टैलेंट, और एक जो टैलेंट था उसके पास, पोएट के पास एक टैलेंट था। कौन सा टैलेंट, पोएम लिखने का। विच इज डेथ टू हाइड, जो उसकी मृत्यु के साथ छिप जाएगा। हाइड का मतलब होता है छिप जाना। अब यहाँ पर छिप जाएगा, नष्ट हो जाएगा, हम कुछ भी समझ सकते हैं। जो उसकी डेथ के बाद नष्ट हो जाएगा, छिप जाएगा। लूज विद मी यूजलेस, जो अब मेरी मृत्यु के बाद बेकार पड़ा रहेगा, उसका कोई यूज नहीं होगा। दो माई सोल मोर बेंट, चूंकि जो हमारी आत्मा है या जो मैं हूं, कविता करने में अधिक सक्षम हो चुका हूं, लेकिन अब मैं कविताएं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अब अंधा हो चुका हूं। उसको इस बात का दुख है। टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट, चूंकि मैं अब ईश्वर की सेवा अच्छे से कर सकता अगर मैं अंधा ना होता। कहने का मतलब है यद्यपि मैं अब अधिक निपुण हो चुका हूं कविता करने में, लेकिन अब मैं नहीं कर सकता। हर बात में आप यही सोचेंगे कि वो अंधा है, इस बात को लेकर के वो ऐसा कह रहा है। माई chief अकाउंट लस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, अब वो उसको एक डर है, वो सोच रहा है कि चूंकि मैं अब निपुण हो चुका हूं, अब मैं ईश्वर की सेवा नहीं करूंगा अच्छे से, तो जब मैं वापस जाऊंगा गॉड के पास तो मुझे फटकार लगाएगा, डांटेगा। रिटर्निंग चाइल्ड, कि जब वापस मैं जाऊंगा कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर मुझे मेरे कार्यों को अच्छे से ना कर पाने के कारण ईश्वर मुझे फटकारे जब मैं वापस जाऊं, उसे डर लग रहा है। तो ये था फर्स्ट स्टैंजा। सेकंड देखेंगे, टू सर्व देयर विद माय मेकर एंड प्रेजेंट, ये आपकी दो लाइनें यहाँ से यूज की गई हैं। इसमें भी आप बार बार वही करेंगे, वही बोलेंगे जो इसका अनुवाद यहाँ पर था, वही अनुवाद यहाँ पर भी है कि टू सर्व देयर विद माय मेकर एंड प्रेजेंट माई chief अकाउंट लस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। वो कह रहा है कि चूंकि मैं अब अधिक निपुण हो चुका हूँ कविता करने के लिए, मैं अच्छा दे सकने के लिए निपुण हो चुका हूँ, लेकिन मैं अब नहीं कर सकता क्योंकि मैं अंधा हो चुका हूँ। और उसको एक डर और भी है कि ईश्वर मुझे मेरे कार्यों को अच्छे से न कर पाने के कारण, माई chief अकाउंट, मेरे अच्छे कार्य अगर न कर सकने के कारण ईश्वर मुझे वापस जाने पर फटकार लगाएगा। ये दोनों लाइनों का सेम सेम है। डॉथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर, लाइट डिनाइड, जो ईश्वर है वो सोच रहा है कि क्या
ईश्वर, या लास्ट वाली लाइन में देखेंगे आई फाउंडली आस्क। वैसे तो फाउंडली का मतलब दो तरह से ले सकते हैं, एक होता है ईगरता, मतलब ईगर जो होता है वो उत्सुकता पूर्वक, या फिर मूर्खता पूर्वक। यहाँ पर लिया गया है मूर्खता पूर्वक। मैं सोच रहा हूँ कि क्या गॉड जो है, ईश्वर जो है, वो एक ऐसे व्यक्ति से कार्य करने की इच्छा रख सकता है डेलेबर, जिसकी लाइट डिनाइट हो गई हो, अर्थात जिसकी रोशनी खो गई हो, जो अंधा हो गया हो। ये थे दो स्टेंजा आपके ऑन हिज ब्लाइंडनेस से। इसमें पोएट ही बहुत सैड है, क्योंकि वो अब ईश्वर की जो सेवा है पोएम लिख करके नहीं कर सकता। ठीक है, आप इसको देखिए, समझिए और नोट करिए। फिर मिलते हैं आपसे हम इसके नए स्टेंजास के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।